हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, मॉर्निंग का समय है और टाइम हो रहा है 7:45 बज गए हैं। तो सभी को मैंने किसी को स्कूल भेजा है और किसी को ड्यूटी भेजा है। तो मेरा जो अभी सुबह का भेजने वाला काम है वो हो चुका है। मतलब मेरा ये है कि मैंने नाश्ता वगैरह सबका लंच बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स, दोनों बच्चों को स्कूल और हस्बैंड को ड्यूटी भेज दिया है। तो मैं यहाँ भी जस्ट नाश्ता बना के फ्री हुई हूँ। तो अभी फटाफट अभी जो मेरे मॉर्निंग के काम हैं वो मैं स्टार्ट कर ली हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं कर रही हूँ किचन को क्लीन, क्योंकि ये क्लीन हो जाएगा ना तो फिर मतलब मोस्टली काम लगभग पूरा हो ही जाता है। तो यहाँ पर इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि किचन को ही क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि इससे जो डस्ट निकलेगा जो नीचे फर्श पे गिरता है इसके बाद ही मैं झाड़ू करती हूँ। तो इसकी सफाई होने से फिर क्लियर हो जाता है, जितने डस्ट गिरने रहते हैं गिर जाते हैं। अभी हम लोग के इधर इतनी कंटिन्यू बारिश हो रही है ना, मतलब लगातार छूट ही नहीं रहा है बारिश। सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, रात से लेके सुबह, मतलब बहुत मुश्किल हो गया है बाहर निकलना। तो अभी मैं बुग्गू को रेनकोट पहना के भेजती हूँ। तो वो स्कूटी में जाती है तो फिर दिक्कत होता है, इसलिए मैं रेनकोट पहना देती हूँ। मेघा तो छाता लेके जाती है, उसके पापा भी अभी रेनकोट पहन के डेली जा रहे हैं। तो बुग्गू रेनकोट पहनना नहीं चाहती है, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है रेनकोट से, लेकिन मैं ज़बरदस्ती जब करती हूँ तो वो पहन लेती है। तो किचन को अच्छे से कर लिया क्लीन। यहाँ पे मैं झाड़ू लेके आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए अभी झाड़ू करूँगी, इससे पहले ये जो टेबल है ना अस्त व्यस्त रहता है उसको मैं डेली अभी ठीक करती हूँ। क्योंकि मेघा क्या करती है, जो सिलेबस चेंज करती है वो बुक को तो नीचे फर्श में ही छोड़ रखती है, फिर मैं ऊपर से उठा के ले जाती हूँ और फिर उसकी जगह पे रख देती हूँ। तो ये मच्छरदानी आप देखे होंगे कि देख रहे हैं कि लटका हुआ है, तो इसका एक धागा लटका के ही रखते हैं, क्योंकि जब हम लोग खोल देते हैं ना तो लगाने के समय रात में ये मिलता नहीं है, तो फिर दिक्कत होती है लगाने में, जिस कारण से एक धागा उसका हम लोग लटका के छोड़ देते हैं। तो फिर इजली हस्बैंड ही यहाँ सोते हैं तो लगा लेते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए अच्छे से टेबल वगैरह को सेट करने के बाद मैं कर रही हूँ झाड़ू। तो मेरा अभी झाड़ू 2-3 बार लगाना हो जा रहा है। एक बार बासी झाड़ू होती है वो लगाती हूँ, फिर एक बार पोछा लगाने के पहले लगाती हूँ, और फिर एक बार दोपहर में लंच बनाने के बाद लगाती हूँ। क्योंकि लंच बनाने के टाइम भी कुछ लहसुन प्याज के छिलके जो है ना वो गिर जाते हैं, तो इसलिए लगाती हूँ। फिर शाम में भी लगाती हूँ। तो 3 से 4 बार मेरा झाड़ू लगाना यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पोछा लगाने के पहले झाड़ू कर रही हूँ और कचरा को जो मैं बाहर फेंक के आ गई। अब मैं अभी तो पोछा मैं 2 बार ही लगाती हूँ, क्योंकि एक बार सुबह लगाती हूँ, फिर एक बार जब मैं आती हूँ बुग्गू को स्कूल लाने के बाद, इसके बाद फिर लगाती हूँ। क्योंकि देखिए ये बरसात में 2-3 बार पोछा लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस टाइम बैक्टीरिया ज़्यादा फैलते हैं और जब हम बाहर से आते हैं तो पैरों के थ्रू ही बैक्टीरिया आते हैं। तो बाहर में बहुत पानी वगैरह बहता रहता है ना, तो हालांकि बाहर में ही बाथरूम है वहाँ मैं धो लेती हूँ, फिर भी संतुष्टि नहीं होती है, तो मैं एक बार पोछा लगा लेती हूँ और फिर अच्छे से साबुन वगैरह से पैर को धो लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें हमें बरसात के मौसम में ख्याल रखना चाहिए बहुत ही ज़्यादा। हम अपने हाथों को हैंड वॉश करें, अपने पैरों को अच्छे से साबुन से धोएं। बुग्गू को भी आते आते मैं तुरंत है उसको हैंड वॉश कराती हूँ, उसके पैरों को धो देती हूँ। तो अभी मैं बरसात में ये रूटीन बना लिया है। तो ये सब का ध्यान रखने से हम जो बरसात की बीमारियां हैं ना उससे हम बच पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपसे बातें करते करते मेरा पोछा भी होने चला लगभग। तो फ्रेंड, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि मेरे आप चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए पोछा मेरा लग गया, अब मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे नहा धोवा के आ गई हूँ, मेरा पूजा पाठ चल रहा है। तो इसके बाद अभी मुझे बुग्गू को भी लाने जाना है, तो बुग्गू लाने जाने के पहले ये सब मुझे करना होता है।
तो यहाँ पे देखिए पूजा पाठ कर लिया। अब बुगु को लाने जाने के पहले जो मेरा ये नाश्ता है वो करती हूँ, और आने के बाद ही फिर मैं जो मेरा नाश्ता बना हुआ रहता है वो मैं करती हूँ। तो देखिए इसमें अंकुरित मूंग है, 2 डेट्स हैं और 3-4 अखरोट हैं, किशमिश वगैरह भी है, लेकिन मुझे इतना मीठा ना पसंद नहीं है। और एप्पल भी एक लेती हूँ, लेकिन आज मुझे ना थोड़ा जुकाम लग रहा है, इसलिए मैंने आज एप्पल को हटा दिया, नहीं खाया एप्पल को। तो चलिए वो सब नाश्ता करने के बाद जो मेरे बाहर कपड़े थोड़े यहाँ पे जो मैंने रात को डाले थे वो देखिए सूख गए थे, तो यहाँ भी मैं रख दूंगी। और बाहर के जो कपड़े हैं मैं अभी लेके आऊँगी। तो अभी जैसे कंटिन्यू बारिश कर रहा है ना, तो ये मेरा अभी रूटीन बन गया है कि जो सूखे कपड़े हैं उसको अंदर कर देती हूँ, और बाहर के कपड़े जो है मैं यहाँ पे लाके लटका देती हूँ। तो ये मेरी अभी मतलब आदत बन गई है, क्योंकि बाहर में कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, और यहाँ पे सीलिंग फैन है, अच्छे से हवा से सूख जाता है। तो चलिए कपड़े वगैरह को लटका दिया, जितना मेरा काम था सुबह का कंप्लीट हो गया। अब मैं फटाफट जाऊंगी रेडी होके बुग्गू को लाने के लिए। तो यहाँ से मुझे रोड तक पहुँचने में 5 मिनट लगता है, फिर वहाँ से ऑटो में स्कूल तक पहुँचने में 5 से 7 मिनट लगता है, मतलब लगभग मुझे 15 मिनट लग जाता है बुग्गू के स्कूल तक पहुँचने में। तो इसलिए मैं 15 मिनट पहले निकलती हूँ। हालांकि वहीं मैं 5 मिनट वेट करूँ स्कूल के पास वो सही है, लेकिन इधर मुझे देरी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि देखिए ऑटो का ठिकाना नहीं है, कहाँ ट्रैफिक मिले कहाँ नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी स्कूल पहुँचने में। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही निकलती हूँ कि समय से स्कूल पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने लाइट को ऑफ कर दिया है, इस रूम का की हूँ, और अभी जाते जाते बाहर का भी लाइट ऑफ कर देती हूँ। तो मैं जब भी जाती हूँ तो लाइट को ऑफ करके ही जाती हूँ हर रूम में, इससे बिजली की भी बचत होती है। तो बुग्गू को यहाँ पे लेके आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए सिर्फ स्कर्ट को खोल दिया था, और अच्छे से हाथ वाथ इसका धुलवा दिया, हैंड वॉश करवा दिया। अब जो गंजी है शर्ट को नहीं खोली थी, अभी मैं खोल दूँगी। इसके बाद जो गंजी है वो मैं पहना दूँगी। अभी डेली नहीं नहला दे रही हूँ, अभी मौसम ऐसा है ना, सिर्फ अच्छे से पोंछ पाछ देती हूँ, गर्म पानी करके उसको ठंडा कर लेती हूँ और अच्छे से पोंछ पाछ देती हूँ। तो बुग्गू यहाँ पे देखिए चिप्स खा रही है, तो मुझे भी खाने का मन किया तो उसका मैं यहाँ पे ले रही हूँ। यहाँ देखिए, और बच्चे के साथ ना उसको उन लोग का जो रहता है जूस वगैरह ले लेके खाने में बहुत ही मज़ा लगता है, तो वही मैंने 2-3 लिया, मैं ज़्यादा ये सब खाती नहीं हूँ। यहाँ पे चलिए ये क्लिप है फ्रेंड, जब अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो पिछले शाम का है। तो हम लोग जब मार्केट गए थे, तो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है किचन के लिए। तो फर्स्ट बार मैं जो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, पहली बार मैंने ढेर सारा किचन का सामान एक बार में ख़रीदा है। नहीं तो ख़रीदती थी किचन का सामान 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं ख़रीदती थी। आज पहली बार मैंने इतना सारा सामान ख़रीदा है, तो मैं शेयर करूँगी आप लोग के सामने, तो वीडियो में बने रहें। यहाँ पे देखिए हम लोग निकल रहे हैं ख़रीदने के लिए। तो अभी जाएंगे दुकान, तो आप देखेंगे कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो मेघा नहीं जा रही है, बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, और बुग्गू मेरे साथ जा रही है और मेरे हस्बैंड। तो देखिए बारिश यहाँ थोड़ा सा कम हुआ है, इसलिए हम लोग निकल रहे हैं, नहीं तो बारिश होती तो वो भी नहीं निकलते। तो हम लोग फ्रेंड यहाँ पे दुकान पहुँच गए हैं। तो देखिए ढेर सारा किचन का आइटम रखा हुआ है, तो लगता है ना दुकान में कि कितना सारा किचन का आइटम ले। हम गृहिणियों का तो यही है, जहाँ किचन का कुछ सामान दिखे हम लोग टूट पड़ते हैं। तो जितना हम लोग के साथ घर किचन में जितना सामान हो हम लोग को कम ही लगता है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि क्या क्या मुझे चाहिए क्या क्या नहीं, या नहीं भी चाहिए तो विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। तो ढेर सारे आइटम थे, मतलब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, लगता है ना कि सारा खरीद लिया जाए। तो जो ज़रूरत है उसी को हम लोग अभी ख़रीदेंगे। तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए कि कौन वाला अच्छा लग रहा है, क्या लेना है क्या नहीं। तो मैं अभी आप लोग के सामने साथ करूँगी शेयर कि मैंने देखिए क्या क्या ख़रीदा है। तो इधर बुग्गू अपना वो लगी हुई है, उसको जो पसंद है वो, और हम लोग का इधर जो पसंद है वो हम लोग लगे हुए हैं। तो सबका अलग अलग ही है। यहाँ पे देखिए हम लोग बिलिंग करवा रहे हैं, हम लोगों ने जो ख़रीदा है। हमने एक माजा पीने का उसको मन किया तो हम लोगों ने ख़रीद दिया है। तो फ्रेंड ये शाम का नहीं, ये उसी दिन का वीडियो है जिस दिन मैं अभी ब्लॉग में बना रही हूँ। तो अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने उधर रख दिया है, ढेर सारे सामान थे, तो एक बार में देखिए
हम लोग एक ही बार इतना सारा सामान खरीद के लाए हैं। पूरा मजबूत है, मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी, और टिकाऊ भी है, और हेल्थ से पूरा रिलेटेड हम लोग लिए हैं, ताकि हेल्थ का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े इन सामानों से, इन बर्तनों से। तो देखिए, किचन का सीधा संबंध हमारे हेल्थ से है। आप जैसा किचन में परोसेंगे उसी तरह आपका सेहत बनेगा। आप जिस तरह का सामान का यूज करेंगे वैसा आपका स्वास्थ्य होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हम कैसा बर्तन यूज कर रहे हैं, ये बर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, हम लोगों ने ये हॉटपॉट ख़रीदा है, जिसे सेलो पॉट भी बोलते हैं। तो ये सेलो कंपनी का है। तो ये मुझे क्यों अच्छा लगा ना, क्योंकि इसका जो ढक्कन के अंदर जो है ना, वो प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक देखिए रहता है अंदर में स्टील, लेकिन ऊपर जो ढक्कन है ना वो प्लास्टिक का रहता है। तो जब भाप जाता है ना, हम लोग रोटी वगैरह रहते हैं, तो ये वो प्लास्टिक का जो भाप है वो गिरता रहता है। तो वो प्लास्टिक का तो तत्व आ जाता है, जिस कारण से मुझे पसंद नहीं था। तो क्या करूँ, मजबूरी में यूज कर रही थी, तो मैं अभी स्टील का लेके आई हूँ। तो इसमें अब भाप भी, उसका बूंद यदि रोटी में गिरेगा ना तो कोई असर नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक हैंड वॉश रखने का क्यूट सा हमने एक बोतल ख़रीदा है, वो बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे चम्मच, फोक, कैंची रखने के लिए मैंने एक देखिए चम्मच स्टैंड ख़रीदा है। ये 3 गैप वाले हैं, एक बड़ा गैप है और 2 छोटे-छोटे जगह हैं बने हुए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पास है, लेकिन मैं रखती थी ना तो इधर-उधर हो जाता था। तो ये अलग-अलग पार्ट्स में बना हुआ है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं पीताम्बरी भी लेके आई हूँ। पूजा के बर्तन सब मेरे थोड़े से धब्बे-धब्बे हो गए थे, तो वही मैं धोने के लिए लाई हूँ पीताम्बरी। और यहाँ पे देखिए मैं लाई हूँ ये बास्केट। ये बास्केट है, मैं बर्तनों को धो के इसमें रखूँगी। तो ये भी बहुत मजबूत है और बड़ा साइज भी है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। तो मैं रखती थी, जो झुग्गी है ना सब्जी रखने वाला, उसमें रखती थी। तो बर्तन मेरे ज़्यादा हो जाता था और झुग्गी वो छोटा पड़ जाता था, जिस कारण मैं इसे लेकर आई हूँ। और यहाँ पे देखिए कुकर, ये मेरा वो जो कुकर है ना, उसका रबड़ कभी-कभी ढीला हो जाता था, तो गैस बाहर निकल जाता था। तो इससे गैस की भी खपत होती थी, और टाइम भी मेरा बहुत बेकार चला जाता था, क्योंकि भाप निकल जाता था, जिस कारण से हमने ये हॉकिंस का ये कुकर ख़रीदा है। ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा, और ये ग्रे कलर का है, ब्लैक भी नहीं है, ग्रे कलर का है। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा। तो हमने देखिए एक साथ ये इतना सारा आइटम ख़रीदा है। तो ये पहली बार मैंने इतना सारा शॉपिंग किया है किचन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा सामान है। वहाँ तो मैं दूर से नहीं दिख रहा था आपको, लेकिन अभी यहाँ आपको क्लियर दिखेगा कि देखिए किस तरह का है। पूरा स्टील का पार्ट्स है, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे देखिए ये ब्रश, चम्मच रखने वाला है। और बुगू अपने लिए स्टेमन बॉक्स ख़रीदी थी, वो मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर पाई, वो उसके बैग में ही है, मैंने निकालना भी भूल गया। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छे लगे मुझे। और जब मैं इन्हें ख़रीद रही थी ना, तो मेरे मन को बहुत ही खुशी लग रही थी कि एक बार मैं आज पहली बार जो है इतना सामान किचन के लिए ख़रीदी हूँ। तो फ्रेंड देखिए, आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा मेरा किचन का आइटम, ज़रूर कमेंट्स में शेयर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे सामान हैं। अभी मैं इन लोग को क्या करूँगी, जो मुझे अभी यूज करना है फ़िलहाल, उन्हें मैं अच्छे से धो के यूज करूँगी, और जो मुझे थोड़े टाइम के बाद यूज करने हैं उन्हें मैं अभी भर कर रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सभी मैं अभी डाल के उनकी जगह पे रख दूँगी, और बास्केट वगैरह को अच्छे से धो धा के यूज करूँगी, क्योंकि बाहर का सामान जब भी मैं लाती हूँ डायरेक्ट यूज नहीं करती हूँ, अच्छी तरह से धो के और फिर यूज करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जिसको मुझे धोना है वो बास्केट में डाल रही हूँ, और जिसको मुझे रख देना है उसको फिर से मैं डब्बे में रख दूँगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं और एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।